इसमें 4 तक क्वेश्चन हो गए, है ना। अब अपन 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, अब ध्यान से, जो हम लोगों ने 16.1 में पहली चीज पढ़ी थी ना, उसने तुमको बताया था विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि रिप्लेसमेंट अलाउड है कि नहीं है, पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज आएगी, पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन 5 वाइट, यानी हमारे पास 5 सफेद गेंदे हैं, 7 रेड, लाल वाली 7 गेंदे हैं, एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 8 काली गेंदे। ठीक है, तो टोटल कितनी गेंदें हो गई? 8 7 15 और 5 20, टोटल 20 गेंदें हमारे पास हैं। आगे, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1, कह रहा है एक एक करके 4 गेंदें निकाल रहा है। ठीक है, इतने तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो 4 गेंदें निकाल रहा है, लेकिन अब वो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है या विद रिप्लेसमेंट, वो आगे पढ़ेगा। पढ़ते हैं। 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हम जो भी गेंद निकाल रहे हैं उसको वापस नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? चलो देखते हैं आगे क्या निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स। अच्छी बात क्या है कि उसने हमसे कहा कि सारी की सारी, चारों की चारों गेंदें वाइट निकल रही हैं। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब चारों एक जैसी निकली हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं हुआ, यानी कि या की शर्त नहीं आई। या में हमने कल उस दिन बताया था कि प्लस लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब और की शर्त होती है तो प्लस की जरूरत ही नहीं होती, हम सारी एक एक करके कंडीशन निकालते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उस दिन अपन ने किया था कि के ए वाला क्वेश्चन किया था, के अपॉन के अपॉन के। तो आज हम सारे टर्म नहीं लिखेंगे, केवल इनको डायरेक्ट निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ते हैं। या चलो एक क्वेश्चन में मैं निकाल देता हूं। अब मान लो हमें पहले क्या निकालना है? पी डब्ल्यू। ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो पहली गेंद में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे विद हो या विदाउट हो या नहीं हो। सफेद है 5, टोटल 20 में से। काटने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में काट लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहली गेंद निकली, अब हमें निकालनी है दूसरी गेंद। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं कि एक वाइट निकल चुकी, अब दूसरी वाली, यानी अब ये वाली निकाल रहे हैं। यहाँ कुछ और होता तो वो यहाँ आता। ठीक, अब दूसरी गेंद भी वाइट निकाल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखते हुए कि जो पहली निकाली थी उसको वापस नहीं रखा था। तो हमारे पास टोटल गेंदें कितनी हैं? 19, यानी 19। और दूसरी भी वाइट निकाली, यानी एक वाइट पहले निकाली थी तो अंदर तो 4 ही वाइट बची थी ना, इन दोनों में से तो कोई निकाली ही नहीं। तो कितनी बच गई? 4। फिर हमने एक और वाइट निकाली, यानी 2 वाइट निकाल चुके थे, अब तीसरी वाइट निकाली। टोटल कितनी बची? 18। वाइट कितनी बची थी? 3। एक और निकाली, यानी हम 3 निकाल चुके, अब चौथी निकालनी है। ठीक है, कितनी बची? 17, और वाइट बची 2। 4 ही निकालनी थी, चारों निकाल आई। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, यानी कि जो हमने शुरुआत में लिखा था। ठीक है, और या की शर्त है नहीं, और की शर्त है, तो हमें केवल क्या करना है, इनका गुणा करना है। 5/20 गुणा 4/19 गुणा 3/18 गुणा 2/17। ठीक है, उम्मीद है मुझे कैलकुलेशन कर लोगे, थोड़ी बहुत मैं कर देता हूँ। 4 से 4 कैंसिल, 3 6 18, 2 3 6। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आ जाए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते हैं? देखो यहाँ 5/20 आया था, यहाँ भी 5/20 आ जाता, क्योंकि बॉलें फिर उतनी ही की उतनी रह जाती। यहाँ भी वही आ जाता, यहाँ भी वही आ जाता, यानी सिंपल 5/20 5/20 5/20 5/20। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स से पहले हम करेंगे 7th। 7th है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 पत्ते निकाल रहा है, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना वापस रखे हुए।
अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि ताश की एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी में 52 ही पत्ते होते हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट की वापस नहीं रखेंगे हम जो भी 2 पत्ते निकालेंगे। अब हमें बताएगा हम कौन से निकाल रहे हैं, देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, यानी कि हमने जो दोनों निकाले वो दोनों के दोनों काले पत्ते निकाले। फिर अच्छी बात हो गई कि उसने हमसे कहा है कि हमें दोनों काले निकालने हैं, दोनों ब्लैक। ठीक, तो फिर यहाँ की शर्त नहीं बनती कि पहला काला निकाला दूसरा काला निकाला। ठीक है, अब कितने ब्लैक पत्ते होते हैं हमारे पास? 26, है ना? होते हैं ना? कौन कौन से? चिड़ी और हुकुम, है ना? यही होते हैं। तो हमने क्या किया कि पहला पत्ता हमने, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बी बी फिर पी बी अपॉन बी नहीं लिख रहा, वो आप लास्ट लाइन लिख लेंगे, बीच वाली लाइन है आप खुद लिख लेना। ठीक है, तो पी बी बी क्या हुआ कि हमने टोटल 52 पत्तों में से एक काला पत्ता निकाला, यानी ये वाला, मल्टीप्लाई यानी गुणा। हमने दूसरा भी वही निकाला है, लेकिन गड्डी में से एक कम हो चुका है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो 51, और यहाँ क्या आ गया 25, क्योंकि एक पत्ता हम काला निकाल चुके, यहाँ एक और कम हो गया। ठीक है, तो 26 दूनी 52। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा आ गया 25 अपॉन 2 1 से 2, 2 5 से 10, खत्म, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, केवल समझना है ध्यान से। क्लियर? 8th क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 सिक्के उछाले। सिक्का जब खास तौर से सैंपल स्पेस बन सकता हो तो जरूर बनाओ, क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, कई बार सैंपल स्पेस बहुत बड़ा होता है तो हम नहीं बना पाते, तो जब छोटा है तो फटाफट बना लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप 2 हेड्स? पूछ रहा है ये कि 2 हेड आ रहे हैं। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप। अब देखो इन्होंने मिक्स कर दिया 16.1 का क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप 2 हेड्स? जो पूछता है उसको हम ई मानते हैं। 2 हेड आना, तो 2 हेड तो एक ही में आ रहा है, इसमें इन तीनों में नहीं आ रहा, तो ई तो एक ही हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 1/4, एक 4 में से। एफ पढ़ते हैं आगे, क्या गिवन है? इट इज नोन दैट, यानी गिवन हो गया दैट एट लीस्ट 1 हेड कम्स, कम से कम एक हेड, तो ये भी कम से कम एक हेड हुआ, ये वाला भी कम से कम एक हेड हुआ, ये वाला भी कम से कम एक हेड हुआ, लेकिन लास्ट वाला नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं आया है। तो जब ये होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता? अच्छा पहले पी एफ निकाल लेते हैं। तो पी एफ आ गया 3/4, टोटल 3 आउट ऑफ 4। ई इंटरसेक्शन एफ कितने हुए? एक ही कॉमन है, हेड हेड, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 1 ही है, तो 1/4। क्या निकालना है अपने को? हमेशा ई अपॉन एफ। बताया था कि जब भी क्या हो कि अगर ई और एफ निकाल रहे हैं, हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, उन्होंने दिया नहीं है, तो हम हमेशा ई अपॉन एफ ही निकालते हैं, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/4, पी एफ कितना है? 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1/3, खत्म। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आने लग गए हैं कि हम पहचान भी लेंगे फटाफट 16.2 थी कि 16.1 थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है इन हॉस्टल 60%, अब देखो परसेंट का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी दे दी, बहुत बढ़िया बात है, हमें काउंट भी नहीं करना है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट? 60%। 40 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश पढ़ रहे हैं 40%, यानी कि 40/100। ठीक है, एंड 20% रीड बोथ, दोनों पढ़ रहे हैं, यानी H इंटरसेक्शन E 20/100।
अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि तीनों में एक एक जीरो कट सकता है, तो हम काट लेते हैं। अगर तीनों में नहीं कट रहा होता तो हम नहीं काटते, कि कैलकुलेशन फिर बाद में अगर एलसीएम लेना पड़ेगा तो फिर 100 नहीं आएगा, फिर हमें 100 लेना पड़ेगा। तो इजी करने के लिए, क्योंकि सब में कट रहा था तो काट लिया। पूछ रहा है फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब वो हिंदी भी नहीं पढ़ रहा और इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा। इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन क्या करना था। दोनों पे डैश है, इंटरसेक्शन है, तो फॉर्मूला 1 माइनस पी एच यूनियन ई। फिर ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस अब थ्योरी में है, पी एच प्लस पी माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। जो पता है लिखते जाओ। पी एच है 6/10, पी ई है 4/10, पी एच इंटरसेक्शन ई है 2/10। तो कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस 10 एलसीएम, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/10, यानी आंसर आ गया 1/5। ठीक, अब अगला क्या पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब देखो, इन्होंने 16.1 की लैंग्वेज घुमा दी, और लेकिन जो तुमको बेसिक पढ़ाया था उसमें क्या था कि एक चीज हो चुकी है उसके बाद दूसरी हो रही है ना। तो ये वही चीज आ गई। तो इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, वो ऑलरेडी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है या पढ़ चुकी है। ठीक है, तो हिंदी वो पढ़ चुकी, तो नीचे आया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया एच इंटरसेक्शन ई अपॉन नीचे है पी एच। तो एच इंटरसेक्शन ई हमारे पास 2/10 है, पी एच है हमारे पास 6/10, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, थर्ड भी सेम ही है। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो बताइए कि वो हिंदी पढ़ेगा। बन गया फॉर्मूला, क्या आएगा एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। एच इंटरसेक्शन ई कितना है 2/10, पी ई कितना है 4/10, कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो थोड़े सिमिलर टाइप के होंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। अभी आज के टॉपिक में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं, यानी कि टोटल हमारे पास हैं 8। 4 balls are drawn successively out without replacement, मतलब फिर वापस नहीं रख रहा है, 4 बॉलें निकाल रहा है। ठीक है, शर्त क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब कि हमें ये बताइए कि वो सारे जब जब निकले तो एक एक करके कलर निकले। जैसे पहले अगर सफ़ेद आया है तो दूसरा काला है, अगर पहले काला आया है तो दूसरा सफ़ेद आया, मतलब एक एक चेंज होते जाए, लगातार कोई बॉल नहीं निकलेगी। तब सोचो, अगर पहले सफ़ेद आ गई तो फिर ब्लैक आएगी, फिर सफ़ेद आएगी, फिर ब्लैक आएगी, यानी 4 बॉलें निकल गई। लेकिन अब यहाँ पर या की शर्त भी आती है। ठीक है, अब या की शर्त क्या होती है, या की शर्त क्यों लगती है, क्योंकि जरूरी नहीं है यही हो, एक चीज और हो सकती है। क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। हो सकती है, हो सकता है पहली गेंद सफेद ना निकल के बॉल वाइट ब्लैक निकली हो, है ना। हमें क्वेश्चन में थोड़ी ना कहा गया है कि पहले कौन सी निकली। जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें फिक्स था
कि भाई यही निकल सकता और ऑप्शन ही नहीं बनते, तो हमें प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि या की शर्त नहीं बनी थी। इस क्वेश्चन में बन रही है। क्लियर? तो अब हम करते हैं, ध्यान से करना है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वापस नहीं भी रखनी है। ध्यान से देखेंगे, पहले निकाली वाइट, कितनी वाइट है टोटल, कितने में 8 में, तो 5/8 इंटू, ये इंटू में चलेंगे। अब ब्लैक निकाली, लेकिन एक तो टोटल में तो एक कम हो गई ना, क्योंकि हम एक निकाल के वापस नहीं रख रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक निकालनी है। तो ब्लैक तो अभी हमने निकाली नहीं, अभी हमने व्हाइट निकाली है, तो ब्लैक तो अभी 3 की 3 ही है। क्लियर? ये निकल गई इंटू, फिर एक कम हो गई है तो नीचे क्या आया 6, 8 में से एक पहले कम हुई, फिर दूसरी कम हुई, फिर तीसरी कम हुई। ठीक है, अब निकालनी है वाइट। अब सोचो, एक वाइट निकल चुकी, 5 थी पहले, जब एक निकल गई थी वाइट, तो अब वाइट कितनी बची 4। क्लियर? इंटू, फिर से एक निकालनी है, यानी कि अब कौन सी निकालनी हो बात की बात, लेकिन अभी एक और निकालनी है ना, तो यहाँ कितनी बची टोटल में 5 बची। अब ब्लैक निकालनी है, पहले एक ब्लैक निकल चुकी है, बिल्कुल निकल चुकी है, तो जब निकल चुकी है तो थी 3, एक निकल चुकी बच गई, तो ये वाला पार्ट निकल आया। सेम पार्ट इसको करना है, करते हैं। ध्यान रखना या है, अब ये हो चुका है तो इसको काउंट नहीं करना है। तुमने सोचा ये हो चुका है, नहीं, ये हुआ है या ये हुआ है, तो अगर ये तुमने कर लिया, अब अगर ये नहीं हुआ था तो यहां से, यानी सवाल एक तरीके से दोबारा शुरू होता है। तो पहले ब्लैक, टोटल 8 है, ब्लैक है 3 हमारे पास, 3 में से कोई भी एक ब्लैक निकल आई, इंटू ये निकल आई, फिर वाइट एक कम हो गई, वाइट निकाली तो 5 में से आ गई, इंटू एक फिर कम हो गई। ठीक है, ब्लैक में से आएगी, अब ब्लैक एक निकल चुकी है, 3 थी तो कितनी आ गई 2, फिर नीचे एक कम हो गई। ठीक है, तो अब फिर से कौन सी निकलनी है वाइट, एक वाइट निकल चुकी तो कितनी आ गई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 5 कैंसिल, 3 2 6, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8, तो ये हो गया 1/14, ये भी आएगा 1/14। देखो 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8, 5 से 5, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही चीज लिखी थी, तो 1/14, तो कितना आ गया 2/14, यानी कि 1/7। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमें अब हमने लगभग वो वाले सारे क्वेश्चन कर लिए जिनमें इस टाइप के थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, हम ऑलरेडी वो क्वेश्चन 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन भूल जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा याद कराएंगे, तब याद आएगा कि उनको कैसे करना है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल 16.2 खत्म करते हैं।